हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के लिए स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो एडमिट कार्ड जारी करते समय उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, टाइपिंग से संबंधित कोई जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, आपको सेंटर पर जाने के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। और अगर आपके पास डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो टेलीग्राम पे आप लोग चले जाएं, उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एडमिट कार्ड और वो दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं। उसके बाद जो स्क्रीन पर लिखा है ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा एडमिट कार्ड आएगा जिसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, जेंडर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा है। इसके बाद आपकी कैटेगरी लिखी है, आपके साइन वगैरह हैं, फ़ोटो जो आपने अपलोड की थी, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5/3/2025, शिफ्ट है 4। तो ऐसे सबका शिफ्ट अलग होगा, शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो शिफ्ट की टाइमिंग सबकी अलग अलग है, तो सबकी रिपोर्टिंग टाइमिंग भी अलग अलग लिखी है आपके एडमिट कार्ड पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आपका सबका सेंटर लखनऊ में है तो ऐसा कोई एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं उनमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, 2 फोटोग्राफ लेके जाना है। और जिनके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है उन्हें किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको फ़ोटो अटेस्ट करा के साथ में ले जानी है, ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बाकी सभी को 2 फोटो जरूर लेके जाने हैं। और इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे आपने पहले एग्ज़ाम में किया था, और एग्ज़ाम से संबंधित जो नोटिस है वो भी आप जो है वेबसाइट दी गई से डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाह रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो बार बार दोहराई गई है वो आपका जो है फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेके जाना है। और इसमें एडमिट कार्ड में आपके जो है 3 पेज हैं, जिसमें आपका पहला पेज एडमिट कार्ड है और बाकी 2 पेज जो है आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी निर्देश आपके काम के हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप यहाँ देखेंगे 6 नंबर में, यहाँ पर आपके काम का कुछ नहीं है, 2 फोटो लेके जाना है और आपके लिए बाकी इंस्ट्रक्शन है बाल पॉइंट पेन, ठीक है, बाल पॉइंट पेन आप जैसे पिछली बार लेके गए थे आपको मैक्सिमम 2 अलाउ थे, ठीक है। और फोटो आईडी आपको एक अपनी फ़ोटो आईडी जैसे लेके जाते हैं आधार कार्ड या कुछ ऐसा, वो लेके जाना है। और जिसके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं है तो उसे अटेस्ट करा के गजेटेड ऑफिसर से लेके जाना है। यही सब दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, वॉच, स्मार्ट वॉच, ऐसी कोई चीज़ें जो है अंदर अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें ले जाते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि आपके पास सेंटर पे अगर आप कुछ सामान लेके जाते हैं जैसा पिछली बार लिखा था तो उसे रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन पोसेशन ऑफ सच अनऑथोराइज्ड मटेरियल और इंक्लूडिंग एनी कॉपिंग और अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स वुड बी लाइबल टू बी समरली डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा आपके पास मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई सामान लेके जा रहे हैं तो सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है उस सामान को जमा करने की, ऐसा भी इन इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया। अब इसके बाद जो आपके काम की चीज़ है वो ये है, ठीक है, वो ये वाला पैरा है, पैरा नंबर 16। इसमें बताया गया द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड विद इन पैसेज अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड इन हिंदी टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट ऑन कंप्यूटर एंड ऑल्सो ए पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स फॉर इंग्लिश टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद 10 मिनट ऑन कंप्यूटर ओनली इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट विल बी यूज फॉर हिंदी टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। द टेस्ट कंटेंट पैसेज सेल अपीयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। आपका जो पैसेज है कंप्यूटर पे दिखाया जाएगा। हिंदी में 250 शब्द और अंग्रेजी में 300 शब्द रहेंगे और आपको दोनों के लिए ही 10-10 मिनट का समय मिलेगा। अब जिनका सवाल ऑटो सबमिट वाला है वो ये वाला पैरा देख लेंगे, 17 नंबर। द सबमिट बटन फॉर स्टेज 2 विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। If any candidate wants to submit the test, he can click on the said button and submit the exam, else test will get auto submitted at the time when the duration of the test expires. However, after submission, he or she will not be able to go out of the exam center. He or she has to remain seated in his or her allotted seat till the completion of the test. तो इसमें बताया गया है कि जैसे आप अपना जब भी चाहें आपकी टाइपिंग पूरी हो जाए तो आप सबमिट कर दो उसे, ठीक है। और अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो 10 मिनट की ड्यूरेशन जब पूरी ख़त्म हो जाएगी तब वो अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा
और जब तक कि सबका टेस्ट पूरा नहीं हो जाता है कोई वहाँ से हटेगा नहीं, भले ही उसका पूरा हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके काम की वाली बात थी कि ऑटो सबमिट भी होगा और आप चाहें तो समय के पहले भी सबमिट कर सकते हैं। मैंने सबको राय दी है कि विदिन 8 मिनट करने का प्रयास करेंगे 10 मिनट में से, क्योंकि आपकी स्पीड भी इस बार काउंट होगी और आपकी जो एक्यूरेसी होगी उसके हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्पीड भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में 25 से नीचे ना आने पाए और 30 इंग्लिश में 30 से नीचे ना आने पाए। तो 8 मिनट में करना ज़्यादा सही है। पूरा पैसेज अगर 8 मिनट के आसपास आप करते हैं और 2-4 गलतियां भी हो जाती हैं फिर भी आपकी स्पीड जो है ऊपर रहेगी। अगर पूरा पैसेज आप 10 मिनट में करते हैं और आपसे 2-4 गलतियां भी हो जाती हैं तो आपकी स्पीड जो है मिनिमम स्पीड से नीचे चली जाएगी। इसलिए प्रयास करना कि आप जो है विदिन टाइम जो है उसे सबमिट कर दें। अब इसके बाद जो पैरा बताया गया है, फॉर मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज रीड चैप्टर नंबर 6 ऑफ द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो जो पहला आपका इसका जो है एडवर्टीजमेंट आया था उसमें आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ सकते हैं अगर आपको मार्किंग स्कीम जाननी है। वैसे मैंने अपने चैनल पे भी कई वीडियोस में मार्किंग स्कीम बताई है कि कितना कटेगा एक गलती पर हिंदी में और एक गलती में इंग्लिश पे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टिल अलाउड बाय द इन्विजिलेटर। ठीक है, जब तक कि आपका जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो अलाउ नहीं करते, आप जो है सेंटर छोड़ के नहीं जा सकते। नो ट्रैवलिंग एंड और अदर एक्सपेंसेस वुड बी पेड टू कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द एग्ज़ाम। किसी को किसी प्रकार का किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की आपकी सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू एट डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो कहा गया है कि सभी लोग एक दिन पहले ही जाकर अपना सेंटर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जो है NTA से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी बताया है। NTA का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और उनकी वेबसाइट भी दी हुई है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करूँ मैटर हाईलाइट की, तो मैटर हाईलाइट इसके पहले किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, इसका मतलब मैटर हाईलाइट करने की संभावना नील है। मैटर नहीं हाईलाइट नहीं होगा, आपको खुद स्वयं नज़रें रखनी पड़ेंगी कि कहाँ तक टाइप कर लिया है और कहाँ तक बाकी है। स्क्रॉल की बात करें तो आपको एक बार में स्क्रीन पे पूरा मैटर नहीं आता है तो मैनुअली आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, अपने आप स्क्रॉल नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के स्क्रीन पर एक साथ ही पूरा मैटर आ जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैटर हाईलाइट का हो गया, स्क्रॉल का हो गया। बैक स्पेस की बात और जान लो कि बैक स्पेस जो है आपका अलाउ रहता है। ठीक है, इस भर्ती में हाईकोर्ट भर्ती में अभी तक जितनी भी टाइपिंग हुई बैक स्पेस आपका अलाउ रहता है, आप मिटाकर लिख सकते हैं। तो ये आपकी समस्याओं के समाधान हो गए। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैटर जो होगा मॉडरेट स्तर का होगा, किसी भी क्षेत्र का टॉपिक हो सकता है, जरूरी नहीं कानून से जुड़ा हुआ होगा, कोर्ट से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी या पॉलिटी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक हो सकता है जिसपे आपको टाइपिंग दी जा रही है। तो मैटर आपका कुछ मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो मैं आपको समय से दे पाया हूँ, आपकी कुछ जिज्ञासाएं इससे शांत हो पाई होंगी। आप लोग टाइपिंग पे मेहनत करते रहिए। जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है 3 दिन के समय में कैसे इंक्रीज़ होगी, इसके लिए मेरा वीडियो आ चुका है, चैनल पे पहले से पड़ा है। 3 दिन में टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, आप उसे देख सकते हो। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले और सबसे तेज़ अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।